मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। मुस्लिम। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मनाई अपनी सालगिरह। माहौलियात की हिफाजत के लिए शजरकारी की आवाम से अपील। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद गिरिजन तबके की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दामात मिसाली। स्पीकर पोचाराम। शंभूनी गुड़ी ताजरान को बर्खास्त करने की साजिश। हम कहां जाए, ताजरान का सवाल। इमाम ने तायद क्यों की, अवाम में अफसोस व नाराजगी। मलून वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हेल्प वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदारान का मुतालिबा। फोर्थ टाउन में की शिकायत दर्ज। अब खबरें तफसील से। माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए हर कोई पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत करे। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी तरगीब। धूमधाम करने के बजाय उनकी यौम पैदाइश के मौके पर ग्रीन चैलेंज के तहत पौधों की शजरकारी किए जाने पर मसरत होने का क्या इजहार। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत वजीर प्रशांत रेड्डी ने पौधों की शजरकारी की। राज्यसभा रुकन जोगनीपल्ली संतोष कुमार की तरकीब पर उनकी यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने पौधों की शजरकारी किए जाने की तरकीब दी, जिसे महबूब नगर जिले के हल्के के अड्डाकल गांव के स्नेहा फार्म्स चिकन लिमिटेड कंपनी में वजीर प्रशांत रेड्डी ने पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि उनकी यौम पैदाइश तकरीब सादगी से मनाए जाने और धूमधाम ना करते हुए मुआशरे के इस्तेमाल में लाए जाने की तरह और माहौलियात की आलूदगी से बचाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधों की शजरकारी करवाए जाने का इजहार किया और खुद भी पौधों की शजरकारी करते हुए माहौलियात की आलूदगी को कम करने की कोशिशें करने पर मसरत होने की बात बताई। वज़ीर-ए-आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम की मिसाल लेते हुए उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पौधों की शजरकारी किए जाने का इजहार किया और हर कोई पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत भी किए जाने की तरगीब दी। गिरिजन तबके की फलाह व बहबूदी के लिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती सरकार सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब सरकारी तौर पर मना रही है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। लंबाड़ा तबके की बहबूदी के लिए हुकूमत कई बहबूदी स्कीमात व तरक्याती प्रोग्राम रूबे अमल लाए जाने का क्या इजहार। बांसवाड़ा शहर के सरकारी जूनियर कॉलेज के अहाते में लगाए गए सेवालाल महाराज की 242वीं जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और इस तकरीब में कसीर तादाद में लंबाड़ी गिरिजन तबके ने शिरकत की और तकरीब के मौके पर लगाए गए भोग भंडार में शिरकत करते हुए स्पीकर ने खुसूसी पूजा पाठ की। इस मौके पर गिरिजनों के साथ मिलकर स्पीकर ने रक्स करते हुए अपना जोश दिखाया। इसके बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पहले गिरिजन तबके को सेवालाल महाराज की जयंती के मौके पर मुबारकबाद दी गई और गिरिजनों व जंगलात महकमा के दरमियान मौजूद जंगलाती ज़मीनों के मसाइल की यकसी के लिए तमाम तरह के इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़हीराबाद MP बीबी पाटिल,
मुत्तहिदा जिला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर शरद, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट MLA शकील आमिर ट्रॉफी, पहला इनाम 2 लाख और दूसरा इनाम 1 लाख। 100 के करीब रियासत भर से क्रिकेट टीम्स हिस्सा लेने के कवी इम्कानात। 16 मार्च बरोज़े मंगल MLA शकील आमिर के हाथों होगा क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह। टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर। बोधन शहर के शकरनगर क्लब ग्राउंड पर MLA शकील आमिर की यौम पैदाइश के जश्न के तौर पर यूथ की जानिब से बोधन म्यूनसिपलिटी वाइस चेयरमैन सोहेल एहतशाम की निगरानी में रियासती सतह का टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये रियासत तेलंगाना का पहला बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें फातेह टीम को 2 लाख और रनर अप को 1 लाख नकद इनाम वो ट्रॉफी दी जाएगी और दीगर इनामात भी रखे गए। टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर जारी है और टूर्नामेंट के पोस्टर्स की रस्म इजराई भी अमल में आई। इस मौके पर बोधन म्यूनसिपलिटी वाइस चेयरमैन सोहेल एहतशाम ने कहा कि ये टूर्नामेंट नौजवानों में काबिलियत को बढ़ाने और भाईचारगी के लिए रखा गया। हर एक इसमें ताउन करे और मंगल 16 मार्च को बोधन MLA शकील आमिर के हाथों टूर्नामेंट का शानदार आगाज होगा। बर्थडे के ऊपर ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये लोग टूर्नामेंट रख रहे हैं। मैं ये अपने ऑर्गेनाइजर जितने यूथ है बोधन के उनको जो है सो तमाम लोगों को जो है सो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबसे जो है सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब इसके अंदर अपने अपने तरीके से कोऑपरेट करें और जो है सो मिलजुल के जो है सो अच्छा सा स्पोर्टिव वे में लेके इसको आगे लेके चले टूर्नामेंट को और इसको सक्सेसफुल करें। और ये बोधन का ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट होने वाले हैं और जो है सो इससे बोधन का नाम भी रोशन होगा और स्पोर्ट्स के दुनिया में बोधन का नाम इससे आगे जो है सो तरक्यात के तरीके पे आगे चलता हुआ नजर आएगा। और साथ में हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है मधु नागनपल्ली, इलियास, सतीश, हमारे जो खास तौर से हमारे जो इम्तियाज काउंसलर है जो यूथ है उन्होंने भी जो है सो ये जो है सो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर है और तमाम दूसरे मेंबरान को भी मैं जो है सो मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। शंभुनी गुड़ी के ताजरान की मोअत्तमद अहमद पाशा खादरी से फोन पर बातचीत, तमाम तफसीलात व हालात से वाकफियत दी। अहमद पाशा खादरी ने जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MA फहीम से बातचीत की और मसले को असम्बली में उठाने का दिया तयक़ुन। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शंभुनी गुड़ी के अतराफ व अकनाफ वाक़ई मुस्लिम ताजरों को बर्खास्त कर देने के म्यूनसिपल कौंसिल के फैसले पर आज ताजरों ने मोअत्तमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA अहमद पाशा कादरी को वाकिफ करवाते हुए कौंसिल की जानिब से ताजरों को बर्खास्त करते हुए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फैसला किया है। जबकि ताजरों ने अदालत से रुजू होने पर अदालत ने ताजरों को मुतबादिल अराजी फराहम करते हुए बर्खास्त करने का फैसला दिया था। इसके बजाय बर्खास्त करने का फैसला किया गया जिससे ताजरों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा। इस बारे में वाकिफ करवाने पर अहमद पाशा कादरी ने फौरी सदर ज़िला मजलिस निज़ामाबाद MA फहीम से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए तफसीलात हासिल की और इसकी तमाम तफसीलात फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन उवैसी को भी रवाना करने की ख्वाहिश की और इस मसले को असम्बली में उठाते हुए ताजरों के लिए मुनासिब इक़दाम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का इरादा जाहिर किया। ताजरों ने MA फहीम से भी मुलाकात की और तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया और ताजरों की जानिब से MA फहीम की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर उन्होंने अहमद पाशा कादरी को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ये जो बल्दिया म्यूनसिपल में जो बिल पास कराया गया, हम लोग शंभुगुड़ी के पास रह के छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, तिजारत जिससे 400-500 रुपये आमदनी होती रोज़ाना, घर चलता हम लोग का। मेरे वालिद
मैं यहाँ पे इस जगह पे वालिद साहब 70 साल गुजारे, मैं भी 40 साल से इसी जगह पे छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। मैं मुझे इस वक्त म्युनिसिपल वाले निकालना चाह रहे, हटाना चाह रहे, तो म्युनिसिपल जो अपना कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रही, वहाँ पे जो ऑक्शन करना चाह रही, वो ऑक्शन मैं नहीं दे सकता हूँ और वो किराया नहीं दे सकता हूँ। मैं मुकर्रर मुझे इस वक्त वहाँ पे मुफ्त में बिठाना चाहिए म्युनिसिपल, क्योंकि मंदिर के पास रह के कारोबार करें हम लोग, मंदिर के पास ही ज़माना गुजारे हम लोग, मंदिर को हम लोगों से कोई शिकायत कभी हम लोगों से कुछ वो नहीं, हम मंदिर को हमेशा कॉपरेट, और हर ईद के टाइम पे हम लोग 3 दिन कारोबार बंद रखते, हर मंदिर का हमेशा हम लोग कॉपरेट करते। मेरे वालिद करे भी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारे मंदिर के पास। आज जो प्लान से ये मसला जो म्युनिसिपल कर रही है, हम लोग उसको फॉलो, वहाँ के किराए को और वहाँ के रूल को जो बल्दिया में जो बिल पास कराए वो हम लोग नहीं दे सकते, हमारी ताकत नहीं है। अहमदी बाजार शंभूनी गुड़ी ताजरान को बर्खास्त करने का टेबल एजेंडा बीजेपी के साथ साथ एमआईएम ने भी एजेंडे की तायद क्यों की? अवाम में अफसोस, बाज एमआईएम कायदीन की एजेंडे के खिलाफ मुखालिफत, लेकिन सीनियर कायद की जानिब से खामोश रहने की हिदायत, माना खैस। अहमदी बाजार शंभूनी गुड़ी के ताजरों को बर्खास्त करने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से म्यूनिसिपल काउंसिल के बजट इजलास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से पेश करदा करारदाद की तायद बीजेपी और मजलिस की जानिब से तायद की जाने पर शहरियान की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बीजेपी गुज़िश्ता कई बरसों से शंभूनी गुड़ी के अतराफ व अकनाफ वाक़ई ताजरों को बर्खास्त करने के लिए मनसूबा बंद साजिश कर रही है, लेकिन इसे हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा और हमेशा मजलिस बीजेपी की मुखालिफत और ताजरों की तायद में मनसूबा बंद तरीक़े से एहतजाज करती रही। लेकिन इस मर्तबा टेबल एजेंडा तैयार करते हुए इसे पेश किया। जब मेयर ने करारदाद को काउंसिल के रूबरू पेश किया तो बीजेपी सबसे पहले इसकी तायद की और इसके बाद मजलिस ने भी बीजेपी और बरसरे इक़्तिदार जमात के साथ तायद करते हुए मुस्लिम ताजरों को रोज़गार से महरूम कर देने का फ़ैसला कर डाला, जबकि मजलिस के बास कॉरपोरेटर्स इस एजेंडे की मुखालिफत करने पर निज़ामाबाद मजलिस के सीनियर कायदीन की जानिब से उन्हें खामोश रहने की हिदायत दी गई। अहमदी बाज़ार में यहाँ पर 60 ता 70 बरस से ताजिर छोटे मोटे चाय की दुकान, होटल, फ्रूट की दुकान व दीगर कारोबार को अंजाम दे रहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शंभूनी गुड़ी के अतराफ वाक़ई ताजरीन को रोज़गार से महरूम करने की बीजेपी कोशिश कर रही, तो मजलिस इसे रोकने के बजाय इसकी तायद की और ये बात आवाम तक आम होते ही अवाम की जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए बीजेपी और मजलिस एक जैसी जमात करार दे रहे। होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी की तायद की, मजलिस मुखालिफत करते हुए काउंसिल हाल में 16 कॉरपोरेटर्स एहतजाज करते हुए फैसले की मुखालिफत करने की बजाय तायद की। इससे पहले मजाज साहब ले गए थे, मजाज भी ले गए थे दारुसलाम, और फ़हीम साहब भी मजलिस के जो डिप्टी मीर थे, जब उन्हें भी हमारे साथ रह के एहतजाज करे, हर वक्त अहमदी बाज़ार का साथ दिए, रफ़त मोहम्मद खान साहब भी साथ दिए वक्त, और मजाज भाई भी साथ दिए, डिप्टी मीर साहब फ़हीम भाई भी साथ दिए। हमारे कारपोरेटर जो आज भी बोले, वो लोग बात बोले बात नहीं बोले। सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने में अवाम अपनी जिम्मेदारी निभाए, बोधन 7वें वार्ड काउंसलर सावित्री गौड़ का बयान। अवाम बीमारियों का शिकार न होने के लिए एहतियात बरते जाने का दिया मशवरा। बोधन म्यूनसिपलिटी के 10वें वार्ड रकासपेट में कचरा बॉक्सों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। वार्ड काउंसलर सावित्री गंगाधर गौड़ रियासती हुकूमत के दिए गए सूखा व गीला कचरा बॉक्सों को घर घर जाते हुए तकसीम किए और 10वें वार्ड में तकरीबन 500 कचरा बॉक्सों की तकसीमात किए जाने का इज़हार किया और अवाम इन कचरा बॉक्सों से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने कचरों को बाहर ना फेंकते हुए इन बॉक्सों में
अलग अलग गीला व सूखा कचरा डालने का मशवरा दिया और कचरे की वसूली के लिए आ रहे म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन को कचरा बॉक्सों को दिए जाने की बात बताई और अवाम मनमानी करते हुए कचरे को ड्रेन्स व सड़कों पर फेंकते हुए जुर्माना आयद किए जाने का इंतबाह दिया। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर, वसी व अरीस, जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे, मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस, नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निज़ामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786, 75699 71677। नेहा क्लिनिक, असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निज़ामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से ज़चगी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP वो दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निज़ामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328 255 181 और 9010 666 905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मोअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493 959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकेदार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान, रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक,
रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। मलून वसीम रजवी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वो ना मुसलमान है और ना ही शिया, वो मुसलमान दुश्मन ताकतों का एक एजेंट है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हेल्प वेलफेयर वो एजुकेशनल सोसाइटी जुम्मेदारान का मुतालबा। 4th टाउन में वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के एक वफद जिनमें नदीम अहमद, फरहान, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद मलिक और दीगर शामिल हैं। 4th टाउन पुलिस ओहदेदार से मुलाकात की और वसीम रजवी के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने और कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ शिकायत दर्ज की और फौरन मुकदमा दर्ज करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई का नौजवानों ने मुतालबा किया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मलून वसीम रजवी ने जो इक़दाम किया उसकी हर कोई कड़ी मजम्मत करता है और कड़ी तनकीदें भी की। की जानिब से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 टाउन में एक वसीम रजवी जो अल्फाज उनके जो कुरान की आयत के बारे में जो बोले हैं, जो उनको एक फिरौन की चाल चल रहे हैं और उन्होंने फिरौन है और उन्होंने जो मजहब के नाम पे एक धब्बा है और उनकी नस्लें तबाह व ताराज और बर्बाद हो जाएंगी और उनकी नस्लें एकदम हैंडीकैप पैदा होना चाहिए और जो इन्होंने जो अल्फाज बोले और इन्होंने निश्चित नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम हमारी एक सोसाइटी की जानिब से हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 4 टाउन में आज उनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया और हम ये शहर ने यानी हिंदुस्तान के अंदर ये एहतजाज चल रहा है और हम भी एहतजाज कर रहे हैं और हम ये बार बार हम ये तेलंगाना से चीफ मिनिस्टर जो केसीआर साहब है उनके ऊपर ये जो है जो अल्फाज बोले हैं जो वसीम रजवी, इन्होंने एक बदजनर की औलाद है वसीम रजवी और इनके जो ख़ानदान है वो भी एक नस्ल बद है जो अगर इनके ख़ानदान में अगर कोई जन्म लेगा अगर कोई पैदा होगा तो वो हैंडीकैप पैदा होगा। हम हमारी ये दरख्वास्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम आवाज़ देना चाह रहे हैं और इनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए और वसीम रजवी को फांसी की सज़ा देना चाहिए। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अल्फाज भी हम यहाँ बोल रहे हैं कि वसीम रजवी को फांसी दो, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी को फांसी दो, वसीम रजवी को फांसी दो, वसीम रजवी को फांसी दो। मौसम गर्मा के आगाज में ही बोर सूखते दिखाई दे रहे हैं। धान पैदा होने के औकात में फसलों को पानी ना मिलने से फसलें सूखती दिखाई दे रही है, जिससे किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं और फसलों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। जिले में ज्यादातर किसान बोरों पर ही दारोमदार रखते हुए अपनी फसलें उगा रहे हैं और बारिश में काश्तकारी पानी भरपूर मिलने से जिले में फसलों की पैदावार में इजाफा आया और फिलहाल मौसम गर्मा का आगाज होने पर सूरज अपना जलवा दिखा रहा है, जिससे अंदरून जमीन पानी जज्ब होते हुए कई बोर सूख जा रहे हैं और जिले में ज्यादातर किसान मौसम गर्मा में धान की फसलें उगाए और धूप सख्त हो रहे वक्त में बोरों का पानी जज्ब होने से हर मसला संगीन शक्ल इख्तियार करने के हालात पैदा हो रहे हैं और अभी तक सिरकुंडा मंडल में किसानों को काश्तकारी पानी ना मिलने से सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुसैन नगर, मेटाराम व दीगर देहातों के किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल धान पैदा होने के औकात में काश्तकारी पानी ना मिलने से फसलों को बचाने के लिए किसान हर मुमकिन कोशिशें कर रही है और खेतों में बोर सूख जाने से
टैंकर्स के जरिए पानी लाते हुए खेतों को सैराब कर रहे हैं और खेतों में लगाई गई फसलों का सरमाया भी हाथ न आने से और भी ज्यादा दुश्वारियों में मुब्तला होने का खदशा लाहक होने का एहसार किया। అన్ని పెట్టుబడులు పెట్టినాము, దున్నినాము, కలిసినాము, వేసినాము, మందు పోసినాము. ఇప్పుడు అస్సలు టైంకి వచ్చింది, కోసే మోపుకు ఎండిపోతున్నది. ఇప్పుడు ఏమి గతి లేక ట్యాంకర్లు పెట్టి ఇంతన్నా 2 సార్లన్నా 5 సార్లన్నా నాంతదేమో అని ఈ ట్యాంకర్లు పెట్టి నీళ్ళు పోతున్నాము. వేసినాము, పంట చేతికి వచ్చింది. ఈ నీళ్ళు బోర్లన్నీ ఎండిపోతున్నాయి, నీళ్ళు వెళ్తలేవు. ఈ కరెంటు కూడా ఇప్పుడే టైంకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నది. అది 2 గంటలు వస్తున్నది, గంట సేపు పోతున్నది. గంట సేపు పోయినా పోతే ఈ నీళ్ళు గుంజుకపోతున్నాయి. మళ్ళా నీళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ గింతే వారుతున్నది. అవతలకైతే నూకుతా. बालकोंडा हल्के भर में वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का जश्न आसमान छू गया। टीआरएस खैर खवाहों ने जोशो खरोश से वजीर की यौम पैदाइश तकारीब मनाई। इस मौके पर इमदादी प्रोग्राम लगाते हुए अवाम की चाहत हासिल की। वेलपुर मंडल मुस्तकर में वजीर की क़यामगाह पर उनकी यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी के तहत वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब शानो शौकत के साथ धूमधाम से मनाई गई। टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों के दरमियान केक कट करते हुए बच्चों में फलों की तकसीमात की गई और वजीर प्रशांत रेड्डी के वज़ीर आला केसीआर से अच्छे ताल्लुकात होने से ही हल्का तमाम शोबों में तरक्कियत पर गामजन होने का एहसार किया। इस तरह वेलपुर मंडल मुस्तकर में वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस खैर खवाहों ने मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ करते हुए उनकी उम्र दराजी के लिए प्रार्थनाएं की और मुस्तकबिल में और भी आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की। इस तरह वेलपुर मंडल के पच्चल नरकुड़ा गांव में कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर तालिबात के दरमियान केक कट करते हुए तलबा में मिठाइयाँ और फलों की तकसीम की गई। जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा सरपंच श्वेता रेड्डी ने कहा कि हल्के को तरक्कियत पर गामजन करने के लिए वजीर प्रशांत रेड्डी अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनकी काविशों से ही हल्के में तरक्याती काम अंजाम दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस तरह वेलपुर मंडल मुस्तकर के वजीर की क़यामगाह पर आईकेपी के तहत ख्वातीन ने जश्न मनाया और वजीर प्रशांत रेड्डी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। और बालकुंडा मंडल मुस्तकर में टीआरएस पार्टी ऑफिस में मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी के तहत वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई और केक कट करते हुए सरकारी दवाखाने में मरीजों में ब्रेड पैकेट्स व फलों की तकसीमात की गई। इस तरह कंवरपल्ली मंडल मुस्तकर में टीआरएस कायदीन ने मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर उम्र दराजी की प्रार्थनाएं की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों व एमपीटीसीज व कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस तरह मानाला गांव में अदरंगी वॉइस एमपीपी पी भूमैया के तहत वजीर प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई और कारकुनों के साथ केक कट करते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वॉइस एमपीपी ने कहा कि मानाला की तरक्कियात के लिए वजीर ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और वजीर के ताउन से देहातों में सीसी रोड्स वो पीने के पानी की किल्लत को दूर किए जाने की निशानदही की और वजीर के ताउन से देहातों में सीसी रोड्स वो पीने के पानी की किल्लत को दूर किए जाने की निशानदही की और वजीर और भी आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की। ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు వారి ఆరోగ్యానికి వారి గురించి మీతో పాటు ప్రార్థన చేసి వారికి దీవెనలు పాస్టర్ గారితో భగవంతుడి దీవెనలు వారికి అందినట్టుగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి భగవంతుడి ఆశీర్వాదం మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి అన్ని మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతో మీ ద్వారా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఎల్లవేళలా ఆయన ఎట్లాంటి నిబద్ధత మనిషి అంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీ గారు కానీ పార్టీగా ఏ ఆదేశం చెప్పినా అలాంటి తూచి తప్పకుండా ఆదేశాలు అమలు చేసిన వ్యక్తి. ఈరోజు ఆయన బర్త్డే ఉన్నా కానీ మరి పార్టీ ఆదేశాల ప్రకారము పార్టీ పనిలో మహబూబ్నగర్లో ఉండడం మరి వారికి అంటే కమిట్మెంట్ అంటే ఎంత ఉంటుందని ఇది ఉదాహరణ. అలాగే మరియు
మన గౌరవ మంత్రివర్యులు गिरिजन गांव की तरक्कियात के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक ने दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन से ख्वाहिश जाहिर की। बीटी रोड की तामीरात करने पर अवाम को सहूलियात मिलने का किया इजहार। शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़े रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की क़यामगाह में उनके फर्जंद दरपल्ली ZPTC रुकन बाजरेड्डी जगन से MPP रमेश नायक रूपला तांडे की आवाम के साथ मिलकर मुलाकात की और उनके गांव से मेगिया तांडे तक बीटी रोड की तामीरात के लिए फंड्स मंजूर किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिससे दिलचस्पी लिए जगन इस बारे में रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की नजरसानी करवाए जाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में रूपला नायक तांडे की आवाम व दीगर ने शिरकत की। अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी अहमियत दे रही है। जिला सदर सरपंच फोरम ATS श्रीनिवास का बयान। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स मियारी इलाज कर रहे। नवी पेट मंडल मुस्तकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सरपंच ATS श्रीनिवास ने अचानक तनक़ी की और मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीज दवाखाने में इलाज हासिल करने पर मरीजों की इयादत करते हुए उनकी खैर आफियत दरियाफ्त की और PSC में दिए जा रहे इलाज के बारे में मालूमात ली। इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर से बात करते हुए मरीजों के मसाइल के बारे में डॉक्टर को मालूमात दी और गुरबा अवाम की सेहत के मामले में खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और दवाखाने के मुलाजमीन मरीजों से खुश अखलाक़ी से पेश आने के लिए इक़दामात लिए जाने का मशवरा दिया। इसके बाद ATS श्रीनिवास ने कहा कि अवाम बीमारियों का शिकार होने पर सरकारी दवाखानों से ही रुजू हो और सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स मियारी इलाज किए जाने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मनाई अपनी सालगिरह। माहौलियात की हिफाजत के लिए शजरकारी की आवाम से अपील। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद गिरिजन तबके की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत के इक़दामात मिसाली। स्पीकर पोचाराम। शंभूनी गुड़ी ताजरान को बर्खास्त करने की साजिश। हम कहां जाए? ताजरान का सवाल। इमाम ने तायद क्यों की? अवाम में अफसोस व नाराजगी। मलून वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हेल्प वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदारान का मुतालिबा। 4th टाउन में की शिकायत दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।